बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शब बारात स्पेशल में आज की रेसिपी है खस्ता आलू की कचौरी। इससे पहले कि रेसिपी बनाने का आगाज़ करें, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे दाईं तरफ दिए हुए सब्सक्रिप्शन के लाल बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का अलर्ट सबसे पहले आपको मिल सके। इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि कल मैं आपके लिए लाऊंगी नमक पारों की रेसिपी कि घर में खस्ता नमक पारे कैसे बनाए जाते हैं। तो अगर आपको नमक पारे बनाना सीखना है तो मेरी कल की रेसिपी ज़रूर देखिएगा। रेसिपी शुरू करते हैं। 2 कप मैदा लिया है, इसको छान लिया है। इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच नमक का, 3 खाने के चम्मच घी। आप तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी जगह पे। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। पानी शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत और नरम आटा गूंदेंगे। अब इसको इतनी देर तक गूंद लेंगे कि ये आटा जो है ये मुलायम हो जाए। ये देखें आटा बिल्कुल मुलायम हो गया है और ये नरम गूंदा है। अब इसको एक बाउल में निकाल के और ढक के रख देंगे आधे घंटे के लिए ताकि ये सेट हो जाए। आधा किलो उबले हुए आलू हैं, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, नमक हस्बे जायका, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चाय का चम्मच अमचूर, 1/4 चाय का चम्मच अजवाइन, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2-3 सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई, हरी प्याज का हरे वाला हिस्सा 1 खाने का चम्मच बारीक कटा हुआ, हरा धनिया बारीक कटा हुआ 2 खाने के चम्मच। अब आलूओं को मैश कर लेंगे। आलू मैश हो गए हैं। दरमियानी आंच के ऊपर पैन रखा है, 1 खाने का चम्मच तेल का डाल दिया इसमें, 1 चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, एक 2 मिनट पका देंगे इसको और इसके बाद मैश किए हुए आलू इसमें शामिल कर देंगे। और इनको भी 1-2 मिनट पका लेंगे। ये आलू की स्टफिंग तैयार हो गई है। चूल्हे को बंद कर देते हैं, इसको ठंडा कर लेते हैं। आधा घंटा हो गया। एक दफ़ा फिर इसको गूंद लेंगे।
अब इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। ये देखें इस साइज का। और इसको हाथ से फैला लेंगे। आप चाहे तो आप चकला बेलना भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आटा अगर आपने नरम गूंदा हुआ है तो आप हाथ से ही इसको आराम से फैला लेंगे। ऐसे थोड़ा सा फैलाने के बाद इसको ऐसे थोड़ा सा हथेली पे रख के कटोरी की शक्ल में करेंगे और आलू की स्टफिंग जो ठंडी हो चुकी है वो इसके अंदर लगाएंगे। उसके बाद इसको ऐसे बंद करेंगे। अच्छी तरह से टाइट करके बंद करना है। और बंद करने के बाद ऊपर ये जो थोड़ा सा आटा ज़ायद है ये उतार देंगे और अब इसको प्रेस कर लेंगे। हाथ की मदद से आराम से ये प्रेस हो जाएगा। ये देखिए ऐसे ही अपनी सारी कचौरियाँ तैयार कर लेंगे। दरमियानी आंच पे दरमियाने गरम तेल में फ्राई करेंगे इन कचौरियों को। जैसे ही ये फ्राई होनी शुरू होंगी ये ऊपर को उठेंगी। दोनों तरफ से साइड तब्दील करते हुए अच्छी गोल्डन सी फ्राई कर लेंगे। दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब इनको किचन टॉवल पे निकाल लेंगे ताकि इसमें से ज़ायद तेल निकल सके। और ऐसे ही अपनी सारी कचौरियाँ फ्राई कर लेंगे। खस्ता आलू कचौरी को सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर लिया है। अब ये रेडी टू सर्व है। रेसिपी आपको कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा।